था ना झरिया में कथा की यात्रा लगातार चलती, लेकिन उसी बीच में इनका इतना प्रेम था कि 3 दिन का सत्र हम लोग 1.5 वर्ष पहले धनबाद में किए झरिया में, और खूब आनंद की वर्षा हुई। धनबाद से आई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। श्रीमती सरोजनी सिंह जी, पुष्पा सिंह जी, बबीता सिंह जी, बाबू आदर्श रस्तोगी जी, श्रीमान रविंद्र पांडे जी एवं श्रीमान दीपक झंझरिया जी। कलकत्ता से आई मेरी माँ श्रीमती गोपा चटर्जी जी। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने कथा में श्रवण किया, भगवान मिथिला में गए, प्रारंभ में मां अहिल्या को सद्गति दिया है, मिथिला प्रवेश, नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका और उसके बाद धनुष यज्ञ। मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। बाबा कहते हैं रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमाना, सकुचे सकल भुवाल जनु बिलो के रवि आपने कल दर्शन किया, जिस धनुष को धरती का कोई भी राजा तिलमात्र धरा से खिसका भी नहीं सका, उस धनुष को मेरे भगवान ने क्षणमात्र में खंडित कर दिया। लोग खड़े खड़े रह गए, कोई देख नहीं पाया। धनुष के टूटने की टंकार गर्जना इतनी भीषण थी, गोस्वामी जी कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर रव रव विवाद तज मारक चले। धनुष टूटा और उसका जो टंकार निकला, सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर रथ के साथ खड़े हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। धनुष टूटने से जो ध्वनि उत्पन्न भई, उसको सुनकर उनके रथ में लगे हुए घोड़े फटक कर भागने लगे इधर उधर। पाताल में दिग्पाल अपनी धुरी पर कलमला गए। 2 लोक हो गया ना, देवलोक नीचे, पाताल लोक, पृथ्वी पर सुर नर मुनि सब अपने कान बंद कर लिए, पूछने लगे ये ध्वनि कहां से आ गई। आप दर्शन करिए, जिस धनुष के टूटने से त्रैलोक्य में खलबली मच गई, और उस धनुष के भंजन को करने वाले मेरे रघुनाथ जी के शरीर में कोई हलचल नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु दो चाप खंड महि डारे। धनुष के दोनों खंड को धरती पर रखकर भगवान शांत खड़े हैं। ये संस्कार है। कई लोग करत कम है, बतावत बहुत है। और एक बात याद रखिएगा, अपने बारे में बताने से बचा जाए। अपने विषय में बहुत नहीं बताना चाहिए। जहां बहुत बताना पड़ रहा है, इसका अर्थ वहां कुछ है नहीं, इसलिए बताना पड़ रहा है। ये बतिया देर ले बुझाई। हमारे एक चाचा कहते हैं बाबू, जिस पुष्प में खुशबू होती है, उसके बगल से गुजरने पर पता चलता है कि इसमें खुशबू है, और जिसमें खुशबू नहीं होती है बाबू, ओके नाक में सुमहाव पड़ा तो महकबा कैसन बुझाता। अपने बारे में न बताया जाए।
हमको हंसी आती है, लोग आते हैं बताते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, हमने ये किया, हम चुपचाप जी 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 जी, हम एक ही शब्द बोलते हैं, जी जी बहुत सुंदर, जी जी जी। न बताइए, भगवान परम शांत है, दोनों मानो कुछ किया ही न हो। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार पहले कहते थे, राजन जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे, तुम शोर न करना, अपने शोर न किया जाए। भगवान ने ऐसा काम किया, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। मिथिलावासी दौड़ दौड़ कर मिथिला में कहने लगे, पता है भंजेउ राम, राम जी ने तोड़ दिया क्या? शंभु धनु भारी। शिव जी का जो भारी वाला धनुष था टूट गया। किसने तोड़ा? राम जी ने। अब यहां एक प्रश्न है, जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, यहां एक बात समझिएगा, राम जी रामा अवतार में एक दो प्रसंग को यदि छोड़ दिया जाए तो राम जी ने ऐसी कोई लीला नहीं की है जो मनुष्य ना कर सके। कन्हैया में और राम जी में बस इतना ही अंतर है, कन्हैया जन्म लेने के बाद ही लीला दिखाने लगे किसी को उड़ा के मारे, किसी को फेंक के मारे, किसी के भीतरी घुस के मारे, कहो किसी को पानी के भीतरी जाके दबोचे। ये जन्म लेने के साथ अकासुर, बकासुर, घकासुर, जितने ससुर थे असुर थे, कन्हैया ने सबको मारा। लेकिन आप दर्शन करिए, मेरे राम जी ने ऐसी कोई लीला नहीं की जो एक मनुष्य न कर सके। क्यों? भगवान मानव रूप में आए हैं और एक मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप की स्थापना करनी है, इसलिए भगवान मानव जैसी लीला करता है, भगवान कर रहे हैं। तो यहां प्रश्न है कि जिस धनुष को धरती का कोई राजा हिला भी नहीं पाया, उस धनुष को मेरे राम जी ने कैसे तोड़ दिया? ये प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है। राम जी को यह ना मानिए कि भगवान है, थोड़ी देर के लिए भगवान ने कैसे तोड़ दिया? कारण बड़ा सूक्ष्म है। आपको बताऊं, राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए गए तो राम जी उठने के बाद सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। वहां पर प्रणाम करके धनुष के पास गए, जाकर धनुष की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। धनुष को प्रणाम करने के बाद धनुष किसका था? कौन से भगवान का? शंकर भगवान का। तो भगवान शिव को प्रणाम किया। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। किसको प्रणाम किया? कौन? गुरु जी को। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को। देखिए, यदि आपका आशीर्वाद लेने का स्वभाव है तो आप धरती के किसी भी कोने में रहेंगे, यदि आप चाहेंगे भाव से तो आपको वहीं पर अपने समस्त श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, यदि आपका भाव है तो। गुरु जी वहां नहीं है, गुरु जी अयोध्या में है, लेकिन राम जी धनुष के पास जाकर मन ही मन गुरुदेव भगवान को दंडवत किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आजकल का प्रणाम सेल्फी प्रणाम है। प्रणाम से कोई लेना देना नहीं, बुरा ना मानिएगा। लोग प्रणाम कैसे करते हैं? पांव इधर है, लगभग 1 साल पहले एक लोग हमको प्रणाम कर के बोले, रास्ते में मिल गए, बोले महाराज एक ठे फोटो। हम बोले भैया हम फोटो तो खिंचवावत नहीं है, लड़िया गए लड़िका नियर। हम बोले ठीक है चलो, तो प्रणाम करके फोटो खिंचवाए। आपको बताऊं, हमारे पेटवे पे हाथ रखे थे वो। हम नीचे देखे, बोले का हो, पेटवा आशीर्वाद दी। प्रणाम, जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने से आशीर्वाद भी आता है? एक कहावत है,
जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठवनी। इसलिए भाव से यदि प्रणाम करने का स्वभाव बन गया तो आप जहां भी रहेंगे आपको आशीर्वाद की पूंजी प्राप्त होती रहेगी और आपका मंगल होता रहेगा। मेरे श्री रघुनाथ जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। अब यहां दर्शन करिए, आपको थोड़ा आगे ले चलो प्रसंग के। राम जी जब धनुष तोड़कर आए अयोध्या, माताओं ने खूब स्वागत किया, तीनों माताओं ने। रात में कौशल्या मैया राम जी के पास बैठी एकांत में। इस पूरे परिवार में केवल कौशल्या मैया ही एक हैं जो ये जान रही हैं और मान रही हैं कि राम भगवान हैं। दशरथ जी महाराज जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, मानते नहीं हैं। आप कहिएगा क्यों नहीं मानते हैं? तो ऐसा वरदान लिया है उन्होंने। मनुज के रूप में थे, राम जी ने दर्शन दिया नैमिषारण्य में। भगवान बोले क्या चाहिए? मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, हम ही आपके घर बेटा बन करके आएंगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। तब मनु जी ने कहा था राम जी से कि प्रभु आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आ जाएं तब। सुत बिसैक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न। मनु जी महाराज कहे थे राम जी से कि प्रभु आप जब मेरे घर पुत्र बन करके अवतार लें, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको भगवान न मानूं। भगवान पूछे क्यों? मनु जी बोले यदि मैं भगवान मान लूंगा तो मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपसे भय लगेगा। भगवान बोले फिर क्या चाहते हैं? मनु जी बोले संसार का पिता अपने पुत्र को जैसे प्रेम करता है उस प्रकार मैं आपको पुत्र मान करके प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपको भगवान न मान पाऊं। भगवान बोले तथास्तु वैसा ही होगा। तो दशरथ जी जानते तो हैं कि भगवान है लेकिन मानते नहीं है। मानता कौन है? कौशल्या मैया, क्योंकि कौशल्या जी को राम जी ने दो बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया। वो कौशल्या मैया जो जान रही हैं राम भगवान है, उसके बाद भी दर्शन करिए क्या कहती हैं। कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए। पूछती हैं राम आप कैसे उठा लिए थे? हम सुने थे बहुत भारी था। कैसे लिए उठाई शंभु धनु, और झेले इतना भार, निहारी जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारी वारी। माँ कहती राम इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए? हमने सुना आपने प्रबल ताड़का और सुबाहु को भी मार दिए, कैसे कर दिए? राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बोले आप ही बताओ माँ मैं कैसे कर दिया। यहां दर्शन करिए, माँ जानती है कि मेरा राम भगवान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन राम जी ये नहीं बोली कि आप भगवान है आपने कर दिया। क्या बोली? हमको तो लगता है राम जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहारे जाऊं वारी वारी। माँ कहती है राम मुझे लग रहा है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से आप ये सब कार्य संपूर्ण कर लिए। ये कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी संतान कितनी भी योग्य हो, आप समझ रहे मेरी बात को, वो कितनी भी योग्य हो, जीवन में शिखर पर भी पहुंच जाए तो आप उससे ये न कहिएगा
कि आप योग्य हैं इसलिए पहुंच गए, इससे क्या होगा, अभिमान होने का खतरा रहेगा। आप उससे यही कहिए कि आप पर आपके पितरों की, भगवान की, गुरुदेव की कृपा थी कि आप इस शिखर पर पहुंच गए। अनुभव करिए, कृपा अनुभव करने के लिए है, कृपा दिखाई नहीं देती, अनुभव की जाती है। कृपा अनुभव की जाती है। माँ कहती हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ। लेकिन आपको बताऊं, मिथिला की सखियां कुछ और कहती हैं। मिथिलावासी ये नहीं कहते कि धनुष राम जी ने तोड़ा है। हाँ? मिथिला में सखियां राम जी से कहती हैं, अरे धरि ध्यान सुनो धनुष धारे, गारे मिथिला के। धरि ध्यान सुनो धनुष धारे, गारे मिथिला के। श्री दशरथ अजिर बिहारे, गारे मिथिला के। श्री दशरथ अजिर बिहारे, गारे मिथिला के। भंजेऊ चाप गुमान न लाओ, सखियां कहती है राम जी से कि धनुष टूट गया तो घमंड न करिएगा, आपने नहीं तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले किसने तोड़ा है? सखियां कहती हैं, सही कहते हैं, भंजेऊ चाप, भंजेऊ चाप, भंजेऊ चाप, भंजेऊ चाप गुमान न लाओ, भंजेऊ चाप गुमान न लाओ। कैसे हुआ? सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ। सखियां कहती हैं इतना करिया दूल्हा का कहीं विवाह हो पाएगा? राम जी से आप कितना करिया हैं, कहीं विवाह होता आपका? भाग्य मनाइए मिथिला में आ गए। सिय की कृपा है भाग्य मना, दोनों ओर जाएगा। सिय की कृपा है भाग्य मना। क्यों? मिली जनकपुरी ससुरारे, गारे मिथिला के। मिले जनकपुरी ससुरारे, गारे मिथिला के। धरि ध्यान सुनो धनुष धारे, गारे मिथिला के। दानी शिरोमणि महिमा मंडित, दानी शिरोमणि, हमने सुना है बहुत बड़े दानी हैं। फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन। आप दानी है ना? उस दिन बने मलियन आगे भिखारी, गारे मिथिला के। भरि ध्यान सुनो धनुष धारे, गारे मिथिला के। श्री दशरथ अजिर बिहारे, गारे
मिथिला की सखियां कहती हैं राम जी से आपने तोड़ा नहीं है तो सीता जी की कृपा मानिए कि आपसे तुड़वा दी सीता मैया। लेकिन वस्तुतः आप दर्शन करिए, राम जी के साथ उनके श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद था। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए तो अपने श्रेष्ठ को आशीर्वाद लेना ना भूलिए। क्यों? श्रेष्ठ ने जब कह दिया कि कार्य करके शीघ्र वापस आइए तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीच में रोकने वाली नहीं है। आप अवश्य कार्य पूर्ण करेंगे। राम जी ने धनुष का भंजन किया है। सखियां मंगल आरती उतारती हैं। उसके बाद सखियों ने सीता जी से कहा आप राम जी के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करिए। लेकिन आपको बताऊं, सीता मैया राम जी का पांव नहीं छूती, डर के मारे। गोस्वामी जी कहते हैं डर किस बात का? गौतमति अगति सुरति करी, नहीं परसत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। मां सोचती हैं ये वही चरण है, पत्थर पे स्पर्श हुआ तो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया था। कहीं वही जादू मेरे ऊपर चल जाए तो? मैं तो पहले से स्त्री हूं, न जाने इस चरण के स्पर्श से मैं स्त्री से न जाने और क्या बन जाऊंगी। मारे डर के मैया छू नहीं रही है। राम जी मां के इस अलौकिक प्रीति का दर्शन करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अभी ये दृश्य चल ही रहा है, तब तक दर्शन करिए। एक बात पूछें आप लोगों से, जो आदमी कोई काम नहीं कर पाता वो सबसे बढ़िया काम कौन सा करता है? पता है? हल्ला करना। जो कोई काम नहीं कर पाता बिना मतलब चिल्लात है, खाली झूठ मूठ के। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, गोस्वामी जी कहते हैं जहां तहां सारे राजा गाल बजाने लगे, एक दूसरे से कहने लगे अरे धनुष तोड़ने से क्या होता है, हमारे रहते इस कन्या से विवाह कोई और कर लेगा। एक ने कहा पकड़ लो दोनों बालकों को, पकड़ के बंदी बना लो। एक राजा बोला यदि जनक जी सहायता कर दे तो हम अभी बंदी बना लेंगे। अच्छा आप बताइए जनक जी काहे सहायता करेंगे? कैसे कैसे तो धनुष टूट गया, अब वो सहायता करने जाएंगे कि इन दोनों को बंदी बना लीजिए। सारे राजा चिल्लाने लगे पकड़ो, बांध लो, मार दो। राम जी से लक्ष्मण भैया बोले भैया ये सभी राजा लोग हमसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं, कहिए तो हम एक बार मिल आए। राम जी बोले चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी पता है? परशुराम जी। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने। कैसे? बाज झपट जनो लवा लुकाने, बाज झपट जनो लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति
भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, ऋषभ सकछुग अरुण होइआवा, ऋषभ सकछुग अरुण होइआवा, ऋषभ सकछुग अरुण होइआवा, ऋषभ सकछुग अरुण होइआवा, ऋषभ सकछुग अरुण होइआवा। तेही अवसर उसी समय सुनी, सुनकर क्या शिव धनु भंगा, शिव जी के धनुष के टूटने की ध्वनि सुनकर। आप में से उड़ीसा का कोई है? अभी कोई, आप उड़ीसा कह रहे थे ना? उड़ीसा, हाँ। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। उसी महेंद्र पर्वतमाला पर, महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की आवाज गई और परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा, ये शंकर जी के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। अब आप कहिएगा कि पिनाक टूट गया तो परशुराम जी क्यों क्रोध में आ गए? तो आपसे निवेदन करूं, ये जो शंकर जी का धनुष है पिनाक, इस पिनाक को परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखे थे कि ये मेरा धनुष है, आप इसको रखिए, हम बाद में लेकर के जाएंगे। समझ गए तो पिनाक टूट गया। क्रोध में तमतमा उठे, हाथ में फरसा लेकर उसी रूप में दौड़ पड़े। अभी राजा लोग कहीं रहे थे पकड़ो मारो धरो, तब तक परशुराम जी की एंट्री हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी को देखकर ये राजा लोग छिपने का स्थान वैसे ढूंढने लगे जैसे बाज को देखकर छुटकी लवा चिड़ई लुकाने लगती है। स्वरूप का वर्णन दर्शन करिए। शरीर कैसा है? गौर शरीर, गोरा शरीर है, भूति भल भ्राजा, शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है। भाल, भाल मने कपार, ललाट, ये भाल कैसा है? भाल विशाल त्रिपुंड विराज, तो विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। कांधे पर सुंदर यज्ञोपवीत है, कमर में मृगचर्म बधा है, फरसा खोसा हुआ है, कमर में बधा हुआ है। कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है अजगौ। किसका धनुष है वो? भगवान श्री हरि का, उसका नाम था अजगौ, हाथ में था कंधे पर। गोरा शरीर है, क्रोध के कारण मुख तनिक लाल हो गया है। रिस बस, रिस यानी क्रोध के कारण, कछुक अरुण हुई आवा, अरुण यानी लाल हो गया है चेहरा क्रोध के कारण। आए और परशुराम जी को आते देख जितने राजा थे सारे राजा लाइन लगाकर खड़े हो गए उनके सामने और जाकर पितु समेत कही कही निज सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। डर के मारे सारे राजा जाकर परशुराम जी को दंडवत करते हैं, कहते हैं मैं अमुक राजा का बेटा हूं, मेरे पर दृष्टि कृपा बना कर रखिएगा। प्रणाम करके सारे राजा जाकर किनारे खड़े हो गए लाइन से। आपस में बात करने लगे, ये कहाँ से आ गए? हमको पता रहता कि बाबा जी भी यहाँ आने वाले हैं, हम भूल कर भी विवाह का चाह नहीं जगाते मन में, हम आते ही नहीं यहाँ पर।